अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऑनेस्टली भाभी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। I mean, वो नील अनुष्का का गेस्ट था या फ्रेंड, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अनुष्का इतना गलत करेगी। नहीं नहीं भाभी, आई डाउट कि वो आयुष को कभी भी धोखा देगी। मैं इतने सालों से देख रही हूँ इसे, बहुत ख्याल रखती है वो आयुष का, बहुत बहुत प्यार से केयर करती है उसकी, और इसीलिए आयुष को लेकर इतनी पोजेसिव भी है। हमने देखा है शालू के होने से ना वो बहुत परेशान हो जाती है। शालू का आयुष के आसपास होना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने हमेशा एक समझदार पत्नी की तरह बिहेव किया है। शालू को लेकर कभी कोई ड्रामा नहीं किया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। एग्जैक्टली। और कितनी मैच्योरिटी से उसने ये सिचुएशन हैंडल की है। उसने ये समझा है कि आयुष और शालू का कोई पास था और उसे इतनी इजीली नहीं मिटाया जा सकता। बहुत ही समझदारी दिखाई है अनुष्का ने। ये हो क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आज का दिन तो मेरा था ना, और अभी तक तो सब कुछ सही भी चला था, फिर एकदम से खराब कैसे हो गया? काम डाउन बेटा, अभी थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद हम वो सब करेंगे जो हमें करना है। यार ये कहाँ रह गए एजे? कब से बोला था आने के लिए? कर क्या रहा है ये लड़का यार? एजे ब्रो कहाँ है यार? कहाँ? क्या पहुंच गया? परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके आ जाओ। कहाँ है यार एजे? हेलो एवरीवन, हाय। बस बाहर ही था आयुष भाई, वो ऋषि भाई के साथ। वो ऋषि भाई को ना लक्ष्मी भाभी की लोकेशन ढूंढ के दे रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। लक्ष्मी भाभी की लक्ष्मी मिल गई? दी ठीक तो है ना? दी का कुछ पता चला? हाँ, लोकेशन मिल गई है, ऋषि भाई ने लेने गए हैं। भगवान जी का। देखा, मिल गई ना तुम्हारी बहन। और तुम ऐसे ही मुझ पे इल्जाम लगा रही थी। तो तुम क्या यहाँ रह के दी का किडनैप नहीं करवा सकती हो? और वैसे भी सच क्या है ये थोड़ी देर में सबको पता चल ही जाएगा। बस भगवान करे वहां पे जीजू ने पुलिस को बुलवा लिया। ओके एजे सुन, ये है वो ब्रोकन फोन जिसके बारे में तुझे बता रहा था। इसका डेटा रिकवर करना है। इसमें कोई वीडियो है शायद, कर पाएगा? ओके, बट मुझे ना थोड़ा जगह चाहिए जहाँ पे लाइक मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ मेरे साथ आ जाओ। रब करे लक्ष्मी ना सही सलामत हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल बंद हो गया है दिमाग हमारा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हो क्या रहा है। सब कुछ अच्छा था, ठीक था, सही था। हम कितने खुश थे, खुशियां मना रहे थे हम, और अब देखो देखो क्या हो गया। पहले वो लक्ष्मी और अब ये शालू, इन दोनों बहनों ने मिलकर ना सब कुछ जैसे तमाशा बना दिया। अभी रिलैक्स, आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप आइए, बैठिए, आइए अच्छा बात। पर करिश्मा, सोचना तो पड़ेगा ना। दी बिल्कुल सही कह रही है, तमाशा ही तो बन रहा है हर चीज का यहाँ। इस घर की खुशियों का, इस घर की इज्जत का, इस घर के रिश्तों का। और तमाशा बनाने वाला कौन है वो भी तो देखो, दीपानी। हाँ चल, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। दी अब आप ही कुछ सोचिए, वरना बहुत कुछ खराब हो सकता है। समझ लीजिए मुसीबत सर पर खड़ी है। समझ रहे हैं आंचल, अच्छी तरह से समझ रहे हैं हम, इसीलिए तो दिमाग और खराब हो रहा है हमारा। क्या सोच रहे हो मलिश्का? पता नहीं माँ। मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो? नहीं पता मुझे। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या होना था और क्या हो रहा है। मलिश्का सही तो कह रही हूँ मैं मॉम। ये आज का दिन, ये मेरा दिन था। मेरी प्रेगनेंसी अनाउंस होने वाली थी, मेरी और ऋषि की शादी अनाउंस होने वाली थी, और सब मान भी तो गए थे। पर देखो ये अचानक से हो क्या गया। आज ऋषि और मलिश्का की शादी की बात होनी चाहिए थी, और यहाँ
ये नील और अनुष्का के राज की बात हो रही है। आई नो मलिश्का, लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा राज किसी को पता नहीं चला कि तुम ऋषि के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हारा झूठ कि तुम ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हो किसी के मॉम प्लीज प्लीज ये सब मत बोलिए। ये सब गंदी बातें आप मत बोलिए। ये सच हो या झूठ हो, जो भी हो, सब मान तो गए हैं ना कि ये बच्चा ऋषि का है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो ऋषि का है, तो बात खत्म। सॉरी एंजियो। छोड़ो मुझे प्लीज, मत करो ये, मुझे चोट लग रही है, छोड़ो। यार एक बात बताओ, तुम हमारी मेहमान हो गया जो हम तुम्हारी आवभगत करेंगे, तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। यार हमने सब कुछ कहा था क्या कि हम उसको हंसता खेलता रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, नहीं ना? जाओ यार, मैम के लिए एक ना बढ़िया मसाला चाय लेकर आओ। और मैडम एक बात अच्छे से समझ लो, यहाँ पर तुम्हारे साथ यही सब होगा, यही सब मिलेगा। चोट, दर्द, तकलीफ। और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हो ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सच में ठीक नहीं हूँ। आप ये सब मत करो प्लीज मत करो। एक औरत होने के नाते प्लीज बख्श दो मुझे, प्लीज प्लीज। मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे वो मतलब मैं माँ हूँ, एक औरत माँ भी होती है ना, और मेरे बच्चे, मुझे ही उनका ध्यान रखना है ना। वो मेरे बिना वो नहीं रह पाएंगे। प्लीज प्लीज, तुम्हें जो लड़ाई लड़नी है तुम लड़ लो, पर प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए? मैं पैसे दूंगी। तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें पैसे, पर प्लीज ये मत करो। देखा, आ गई ना लाइन पे, 2 मिनट में सीख गई। सिखा दिया ना कैसे प्यार से बात करनी होती है। पहले कितने तेवर दिखा रही थी, अब देखो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ो मुझे। पैसों की बात करनी है ना तो पैसों की बात करो। यार एक बात बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? मतलब हर 2 मिनट में रंग बदल दी हो यार। देखो माँ, घर पे फंक्शन चल रहा है कि मलिश्का प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी के सारे गुण तो यहाँ हैं। तो मैडम, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना तो वो ऐसे रंग बदलती है, उसको मूड स्विंग्स कहते हैं। अपनी बकवास बंद करो और मुझे घर जाने दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। यार फिर तेवर, फिर बदल गया मूड इसका। चलो ठीक है, बताओ क्या होगा, क्या बुरा होगा? वो भी पता चल जाएगा जब वो यहाँ आएगा। कौन आएगा? ऋषि। ऋषि यहाँ आएगा और तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे परेशान किया ना तुम लोगों ने, बहुत बुरा करेगा वो तुम्हारे साथ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।